गुरु संभालेंगे, लेकिन मोक्ष मार्ग में आने तक तो स्टेशन जाने के बाद गवर्नमेंट की गारंटी है तुम्हें मंजिल तक भेजना, लेकिन स्टेशन, घर से स्टेशन आने के लिए गवर्नमेंट का कोई वाहन नहीं है। टिकट कहाँ से मिलता है? घर से स्टेशन का कोई पैदल आएगा, कोई ऑटो से आएगा, कोई कहीं से आएगा। स्टेशन के बाद फिर आपको नियम लागू होंगे कि आप फलाने प्लेटफार्म में जाओगे, फलानी गाड़ी में, फलाने डिब्बे में, फलानी सीट पर बैठोगे। लेकिन स्टेशन जाने के लिए कोई गवर्नमेंट का कानून नहीं होता, वो आपका तरीका है कि आप कैसे आना चाहते हैं, वो स्वयं सेल्फ है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में आने का फैसला तुम्हारा स्वयं का है। हम किसी से नहीं कह सकते कि तुम मोक्ष मार्ग में आओ, स्वयं के निर्णय करना पड़ेगा, मुझे इस संसार में नहीं रहना है बस। ये आदेश गुरु की अपेक्षा मत करना, महाराज आप आदेश दे दीजिए मैं गृहस्थ में रहूं या नहीं, मैं गृहस्थी बसाऊं या नहीं। नहीं, ये निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें गृहस्थी में रहना है या नहीं, फैसला तुम स्वयं करो। यदि गुरु स्वयं आदेश देते हैं बालक को तो वो नाहिंसावी है, गुरु इसके अधिकारी नहीं है। कानून से और धर्म से, दोनों से बाधा को प्राप्त हो जाएंगे। किसी को मैं जबरदस्ती कहूँगा मेरा आदेश है तुझे कल मोक्ष मार्ग में आना है, ये साधु की, गुरु की उद्दंडता मानी जाएगी, नहीं कह सकते। वो स्वयं कहेगा कि मुझे संसार में नहीं रहना है, तो नहीं रहना तो मत रहो, मेरे पास क्यों आए? अरे भाई घर छोड़ना है तो छोड़ो ना, संसार में नहीं रहना तो मत रहो ना। नहीं, मैं गुरु के पास इसलिए आया हूं, मुझे संसार में नहीं रहना है ये तो पक्का है, लेकिन कहाँ रहना है ये मुझे पता नहीं, ये पता पाने के लिए गुरु के पास आया हूं। यहां नहीं रहना है इसका निर्णय किसको करना है? स्वयं को। ये कार्य मुझे नहीं करना है ये निर्णय स्वयं का है। ये चीज नहीं खाना है ये निर्णय स्वयं करना है। ये कार्य जितने नई 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 वाली बात हैं उसका फैसला तुम्हारा होगा। हम उपदेश दे सकते हैं यही का कि ये चीज इतनी नुकसानदायक है, अब मैं नहीं करूंगा, वो निर्णय आपका है। फिर गुरु हे का त्याग कराने के लिए नहीं होते हैं, गुरु इसलिए होते हैं तुम यह नहीं करोगे तो फिर क्या करना है, यहां नहीं रहोगे तो कहां रहना है, यह नहीं देखोगे तो क्या देखना है, यह नहीं सोचोगे तो क्या सोचना है, यह नहीं सुनोगे तो क्या सुनना है, यहाँ नहीं जाओगे तो कहाँ जाना है, यह नहीं खाओगे तो क्या खाना है, ऐसे नहीं खाओगे तो कैसे खाना है, ये सारा फिर गुरु बताएंगे। यहाँ के बाद गुरु की ड्यूटी चालू हो जाती है, उसके पहले की गुरु नहीं, क्योंकि आप बालक हैं। इसलिए आपको खुद बैठ करके निर्णय करना है, पहली लिस्ट बनाना है कि तुम्हारी खुद की दृष्टि में तुम्हारे लिए खुद के लिए गलत क्या है, खुद के लिए। अभी मैंने दूसरे के लिए नहीं कहा, उत्तमा स्वात्म चिंता से तुम्हारे लिए खुद के लिए हानिकारक क्या है। यदि तुम्हें इतनी भी क्षमता नहीं है कि तुम खुद के लिए हानिकारक वस्तु न समझ सको तो तुम अभी मोक्ष मार्ग में आने लायक नहीं हो। तुम बालक होकर के निर्णय नहीं कर रहे, बालक होकर के निर्णय करने की क्षमता खो बैठे हो, तुम्हें मौका दिया जाएगा। तुम्हें अधिकार है, कानून से अधिकार है। बालक का पद इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे जाति और परिवार की गवाह भी, पूरी जाति और परिवार की नामंजूरी भी बालक के सामने
कुछ नहीं लगती, क्योंकि वो स्वयं बालक है। बस खत्म। कितना बड़ा अधिकार है तुम्हें बालक होने का। तुम सब बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए हो कि स्वयं के फैसले स्वयं करो, और फैसला करके तुम आओ, महाराज अब वहां तो मैं नहीं जाऊंगा, वह तो मैं नहीं करूंगा। ये चीजें पहले आप निषेध की लिस्ट लाइए, तुम क्या क्या नहीं करोगे। ये कॉलेज ऐसे ही नहीं है। यदि मैं औषधि नहीं खाऊंगा तो विकृत हो जाऊंगा, इसलिए औषधि, और औषधि खाते समय क्या भाव रहता है, खा तो रहा है लेकिन कब, ये भाव होता है। सम्यक दृष्टि का भाव। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा, संसार के कार्य करता है लेकिन वो औषधि के समान करता है। दृष्टि में मोक्ष है, नहीं ये छोड़ना है, ये गलत है, ये सब ठीक नहीं है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना है। बस घर मकान सब है, चक्र रत्न है, 84 खंड का मकान है, मकान में रहता है, लेकिन दृष्टि किस पे है, मुझे मोक्ष जाना है। भरतेश वैभव कवि रत्नाकर ने, चक्रवर्ती मकान में रह रहा है, 84 खंड के मकान में, लेकिन वो मकान में रहते हुए भी दृष्टि क्या है, अब तो तुम्हारा मकान अच्छा बन गया ना, नहीं मुझे ये तो मजबूरी है, ये तो रेस्ट हाउस है, मेरा मंजिल तो मोक्ष महल है। घर में रहते हुए भी मोक्ष, घर में रहते हुए भी मोक्ष, परिवार के साथ रहता है, दृष्टि है, मैं रह रहा हूं, मजबूरी है, व्यवहारिकता है, फिर कहाँ रहना चाहते हो, पंच परमेष्टि के साथ में। पंच परमेष्टि के साथ मेरा वास है, उन्हीं के साथ मुझे रहना है। इस गृहस्थी में तो मैं रह रहा हूं, व्यापार कर रहा है, करना है, करूंगा, लेकिन मेरा स्वभाव तो, दृष्टि तो है कि मैं वृत्ति कब बनूं। वृत्ति बनने का बना नहीं है, लेकिन दृष्टि में आ गया तो वह मोक्षार्थी हो गया। इसलिए दान कौन, मोक्षार्थी, जो निरंतर मोक्ष की इच्छा करता है, वो आहार दान दिया जाता है। आहार दान, रोटियां खिला दो तुम्हें, जिसको खिलाना है तो, उसमें कोई बाधा नहीं है, खिलाओ, खूब खिलाओ, जम के खिलाओ, टिफिन भी लगा दो।